सरकार नहीं, बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई है। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के न गोल बंद करके आप 100 सीट के अंदर आप बीजेपी को निपट लेंगे? सर, जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? विपक्ष मांग कर रहा है तो ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ, सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए करा वो करा, वहां तो अमेठी में गांधी परिवार ने किसानों की जमीन हड़प कर वहां गेस्ट हाउस बना लिया, 632 रुपए किराया दे रहे थे किसानों को, अब वो खत्म हुआ है। और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, अब आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कितना काला धन खर्च कर दिया। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, तो बेरोजगारी अब काम दाम कुछ है नहीं, अब राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं, तो उनको लग रहा है कि सभी बेरोजगार हैं। फिल्म सिटी दोस्तों, AR रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी देखने वाले हैं कि स्टूडियो में आए स्टूडेंट ने किस प्रकार प्रवक्ताओं का धज्जियां उड़ाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। मेरा सवाल सुरेंद्र जी से है। 1994 के बाद शायद कांग्रेस पूर्ण समर्थन के साथ सरकार नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई है। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के न गोल बंद करके आप 100 सीट के अंदर आप बीजेपी को निपट लेंगे? सर, जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? विपक्ष मांग कर रहा है तो ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ, सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए करा वो करा, वहां तो अमेठी में गांधी परिवार ने किसानों की जमीन हड़प कर वहां गेस्ट हाउस बना लिया, 632 रुपए किराया दे रहे थे किसानों को, अब वो खत्म हुआ है। और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, अब आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कितना काला धन खर्च कर दिया। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, तो बेरोजगारी अब काम दाम कुछ है नहीं, अब राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं, तो उनको लग रहा है कि सभी बेरोजगार हैं। फिल्म सिटी कब बंद करते रहोगे? क्योंकि हम सारे फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमको उत्तर प्रदेश में ही रहकर फिल्में बनाए और सबसे अच्छी फिल्में बनाए, हॉलीवुड से भी ऊपर जाने हमको। नेक्स्ट इंडिया रोजगार से जुड़ा सवाल। कभी आप कहते हैं कि कांग्रेस अकेले सक्षम है जीतने के लिए, कभी आप बोलते हैं कि हमें अलायंस की जरूरत है। तो अकेले मतलब कांग्रेस खुद ही इतना कंफ्यूज क्यों है अपने मुद्दों को लेकर? आपका बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है क्या? ये आपका 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा ड्रॉबैक कहला सकते हैं? कहला सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। जल्दी पूछ। मेरा प्रश्न यह है कि भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और जहां तक कन्याकुमारी से लेके और वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने किया, भारत तो कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक किया। तो क्या लगता है आपको उन्होंने पूरा होमवर्क किया है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो पूरा भारत है। अच्छा। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जैसे कहा कि 25 में से 1% लोग जो बेरोजगार हैं, तो सर जैसे हम बाहर देखते हैं कि इतने लोग वर्क करके आ रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, तो सर बेरोजगारी कहाँ से आई? सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है कि 2024 की पूरी तैयारी हो गई है। इनका कहना है कि 2024 में बीजेपी आएगी, लेकिन फिर जो नेहा राठौड़ ने सवाल उठाए उसको आखिरकार नोटिस देकर बंद करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैम, मेरा सवाल सुरेंद्र जी से है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जहाँ पे आपकी सरकार है आप वहाँ पे कुछ क्यों नहीं करते? चलिए ठीक है। राहुल गांधी पर प्रश्न, भारत जोड़ो यात्रा पर प्रश्न, कांग्रेस की सक्षम है नहीं है, सब पर प्रश्न जवाब दीजिए। सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही, कम से कम आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि सवाल कांग्रेस से हैं, तो इसका मतलब विश्वास भी कांग्रेस है। ठीक, तो सवाल अगर ज्यादा है, अब आपको 3-4 चीजें मैं साफ बताता हूं। पहली बात जो आपने कही, एक बच्चे ने कहा कि भाई यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक क्यों नहीं हुई? तो मेरे दोस्त जल्दी ही होगी, और अप्रैल के बाद हम लोग इसका भी आपको निर्णय कर देंगे, बता देंगे। तीसरी बात, आपने भारत जोड़ो की बात करी कि भारत जुड़ा हुआ है, तो भारत को भौगोलिक रूप से दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो तोड़ सके। जो तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको जान से मार डालेंगे। बहुत साफ सी बात है। जान से मार डालेंगे? हाँ बिल्कुल। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा भौगोलिक रूप, भारत आज की डेट में सांप्रदायिक रूप से, भारत आज की डेट में आर्थिक रूप से, भारत आज की डेट में बेरोजगारी के रूप में, जिस तरीके की जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में, जब हम विमर्श करते हैं महंगाई का, विमर्श करते हैं बेरोजगारी का, तब हमको हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाता है। इस चीज के लिए आजकल तो वो दिखा रहे हैं रामचरितमानस। इस चीज के लिए मैंने ये आपके एक और साथी आरजेडी वाले दिखा रहे हैं। 8 साल तक आजकल तो ये भागते रहते हैं। 8 साल तक मीडिया ने प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस दिखाया, प्रतिदिन। और एक एजेंडा की तरह ये मत कहिए कि हर बात इसका जवाब ये नहीं होता है।
बोले राजपूत जी बोले 8 साल तक सुरेंद्र जी बोले 8 साल तक प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस दिखाया कोई प्रतिदिन नहीं दिखाया गया था। मैंने पिछले 1.5 साल दूसरे दिन कर दिया। अपना जादू जब जनता पे नहीं चलता है तो किसी न किसी पर तो ठीकरा फोड़ना ही रहता है। प्रवचन न दे बोलिए जो स्वयं देश को हिंदू मुस्लिम बहस दिखा करके बताइए सुरेंद्र कम से कम वो लोग प्रवचन न दें। मैं आपको बताऊं कि जो आपने अभी कहा ना रामचरितमानस पे, इसी वजह से हमने कहा था कि दामन पे कोई छींटा ना, खंजर पे कोई दाग। अच्छा वो नहीं उठाना, उस पे चुप रहना है। तो उस पे नहीं, हम बहुत चुप रहना है, इस पे चुप इसलिए, उस पे चुप इसलिए रहना है कि सामाजिक विमर्श के मुद्दे और धार्मिक विमर्श के मुद्दे सामाजिक नेताओं के लिए और धर्म के नेताओं के लिए छोड़ देने चाहिए। अच्छा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? वो स्वामी प्रसाद जी से पूछिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी से नहीं पूछे? वो स्वामी प्रसाद जी से पूछे, ये मेरा विषय नहीं है, आप उनसे पूछे। मैं उन्हीं से पूछा, बहुत साफ सी बात है। मैं आपको फिर से कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदायिकता के विरोध में थी, और सांप्रदायिकता बढ़ी या नहीं बढ़ी, मेरे ख्याल से यहां पर सब लोग बैठे लोग जानते हैं, और आप भी जानती हैं, अच्छे तरीके से जानती हैं, क्योंकि आप सैकड़ों नहीं हजारों बहस कर चुके हैं इसको मुद्दे को लेकर के। एक बच्चे ने प्रश्न किया था मेरा कि साहब 100 सीटें आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो बेटे एक बात हम बताते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बारिंग यहां जितनी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हैं सरतो संघ के हैं, हर आदमी चुनाव जीतने के लिए वो बहुमत के लिए चुनाव लड़ता है, और हम बहुमत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने हम खड़े हैं, तो हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। तीसरी बात, एक बच्चे ने डॉलर की बात करी थी, तो डॉलर 40 रुपए में आएगा ये हमने नहीं कहा था। ये वादा जो था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। अगर उस वादे को नहीं पूछे क्या? 2 करोड़ रोजगारों के लिए नहीं पूछे क्या? महंगाई खत्म करने के लिए 400 रुपए के सिलेंडर पर किस तरीके का विदंडवाद होता था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। कोई नहीं पूछ रहा, नहीं पूछे क्या? पूछेंगे हम सवाल, क्यों नहीं पूछे? और रिसेशन 2007 और 2008 में मनमोहन सिंह जी के समय में इससे भयानक आया था दुनिया में। तब हम लोगों ने पूरी अर्थव्यवस्था को मनरेगा देकर के क्या नाम संभाला था, इस बात की गवाह अंजना जी भी है। उसमें भी जाहिर की गई आप लोगों की, ये जो पीढ़ी है इसने मोदी की सरकार देखी, हाँ, यही इसने मनमोहन सिंह की नहीं देखी। कैसे युवाओं को आप कनेक्ट मैंने इसीलिए कहा आपसे, अरे ये तो बच्चा समझा रहा है कि क्यों रिसेशन चल रहा है। मैं जवाब वही दे रहा हूं। मैं आपसे वही तो कह रहा था कि ये जिम्मेवारी अंजना ओम कश्यप जी की है कि उन बच्चों को ये जरूर बताएं। अभी तक कह रहे थे कि मीडिया आप क्यों दिखाते हैं? आप लोग क्या करेंगे? इनकी जिम्मेदारी आपकी है भाई, युवाओं के साथ कनेक्ट आपको बनाना है ना। इनके लिए मुद्दे बनाना आपकी जिम्मेदारी है। क्रेडिबल लीडर्स, अच्छा शो है, इसको मस्खरी क्यों करा रहे हैं भाई? क्रेडिबल लीडर्स तो आपको बनाने पड़ेंगे ना, जिन पर लोग भरोसा करें। वही बात, कौन है वो चेहरा? मैं आपसे वही बताता हूं। हमारे यहाँ चेहरा, कांग्रेस में चेहरा राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी में चेहरा अखिलेश यादव है, क्या नाम उसमें जनता दल यूनाइटेड में चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, और उसमें डीएमके में चेहरा स्टालिन साहब हैं। हर पार्टी में प्रधानमंत्री पद का योग्य चेहरा है, हर पार्टी में, लेकिन हमारे लिए राहुल गांधी चेहरा है। बाद में संसद के बाद